हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नई मूवी में। मूवी का नाम है विवेगम। इसका रिलीज डेट है 24 अगस्त 2017 और इसका एमडी रेटिंग 10 में से 5.3 का मिला है। दोस्तों, इसमें आपको कॉमेडी, एक्शन, फैमिली ड्रामा और लव स्टोरी देखने को मिलेगा। ये मूवी में क्या है ना कि एक रहता है, कमांडो रहता है जो जिसका नाम रहता है आपका एके यानी कि अजीत कुमार, और उसकी पत्नी रहती है काजल अग्रवाल के नाम रहता है जिसका नाम याजिनी रहती है। तो क्या होता है कि ये कमांडो में रहता है और इसका दोस्त इसको कैसे धोखा देता है और फिर यह अपने दोस्त को किस तरह से लड़ाई में बदला लेता है और वो ले पाता है कि नहीं, ये हम लोग मूवी में देखते हैं। आइए, तो ये मूवी शुरू होता है। अजय एके कुमार एक भूतपूर्व सीटीएस अधिकारी, यूरोपोल पुलिस के महासचिव और रूसी माफिया गिरोह के मुखिया के बीच एक घने सर्बियाई जंगल में हथियारों के सौदे को रोकता है और जंगल में सैन्य कर्मियों को खत्म करने के बाद हथियारों के साथ भाग जाता है। सीटीएस एजेंसी को पता चलता है कि एके जीवित है। यहाँ पर एके जीवित है कि नहीं, ये एक सस्पेंस था, जबकि उसे एक मिशन में मृत मान लिया गया था, जहाँ वे एके सबसे अच्छे दोस्त और सहयोगी माइकल, राचेल, शॉन और आर्यन को एके को पता लगाने का काम सौंपते हैं। अतीत एके के पत्नी याजिनी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जो एक भारतीय रेस्तरां की मालिक और प्रबंधक है। उनका जीवन नताशा नामक एक गैर कानूनी हैकर का पता लगाने के मिशन से बाधित होता है, जो बुल्गारिया से है, जो प्लूटोनियम हथियारों के सुरक्षा कोड को तोड़ने के लिए जिम्मेदारी थी। प्लूटोनियम बमों के विस्फोट के कारण पहले से ही 3 मानव निर्मित भूकंपीय गतिविधियां हो चुकी है। नताशा को उसके हैकिंग कौशल के लिए इंटरपोल, सीआईए और दुनिया भर के कई अन्य आतंकवादी समूहों द्वारा वांछित किया जा रहा है। एके का मिशन नताशा को सुरक्षित करना है ताकि भारत में भविष्य आने वाले 2 भूकंप झटकों को रोका जा सके। एके के नताशा की तलाश में सर्बिया जाता है और एक स्थानीय अनुवादक अरुमई एपीएस प्रकाशम द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। एके शहर के अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ करता है और पाता है कि नताशा की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। एक अल्बानियन गिरोह नताशा के प्रेमी को पकड़ लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। नताशा के प्रेमी के शरीर में मिले पेसमेकर की मदद से एक नताशा का पता लगाता है और उसे एक सुरक्षित घर में ले जाता है। नताशा इस बात से अनजान थी कि उसने जो कोड डिक्रिप्ट किया था वह एक परमाणु हथियार का था। उसने खुद को दोषी महसूस किया और न्यूट्रो साइट से बचे हुए हथियारों को निष्क्रिय करने का प्रस्ताव रखा। साइट पर जाते समय नताशा आतंकवादियों के एक समूह द्वारा मार दी गई है, जबकि आर्यन, माइकल, राचेल और शॉन एके पर घात लगाते हैं। हालांकि एके घात से बच जाता है और जंगल में ठीक हो जाता है। वो जंगल में बहुत कठिनाइयों से गुजरता है और सर्बिया जंगल में हथियार के आदान प्रदान के सौदे के दौरान हथियार के ड्राइवर को पुनः प्राप्त करता है। अब यहाँ पर वर्तमान में आर्यन याजनी को मारने के लिए हथियारों के एक समूह को काम पर रखता है, लेकिन एके हथियारों को बेअसर कर देता है और उसे बचा लेता है। एके रेचल और माइकल को मेट्रो ट्रेन सुरंगों के एक नेटवर्क में फंसा देता है, जहां वह उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है। बाद में एके को पता चलता है कि आर्यन और उसके साथी एक छाया सरकार से संबंधित है, जो युद्ध के हेर फेर से दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। याजनी की मदद से एके सीटीएस मुख्यालय में घुसपैठ करता है, जहां वो शॉन से मिलता है और दफन हथियारों के स्थान के निर्देशांक के बारे में उसे प्रताड़ित करता है। शॉन एक टाइम बम घड़ी द्वारा मारा जाता है, जबकि एके याजनी द्वारा बचा लिया जाता है। आर्यन एक सीटीएस अधिकारी और छाया सरकारी एजेंट के रूप में एके और याजनी को एके को वांछित आतंकवादी बताकर छिपने के लिए मजबूर करता है। एके ने आर्यन और सीटीएस अधिकारियों को आर्यन की हत्या से बचाने के लिए चुनौती देते हुए एक वीडियो जारी किया। आर्यन को सुरक्षा प्रदान की जाती है
और उसे अगले 24 घंटे तक इमारत छोड़ने की अनुमति नहीं है। आर्यन अपने ही गार्डों को चुपके से मारकर सुरक्षा से बच निकलता है और एके पावर हब द्वारा उपग्रहों को बंद करके परमाणु हथियारों को विस्फोट करने से रोकने की कोशिश करता है। एके को अपना काम जारी रखने से रोकने के लिए आर्यन याजनी का अपहरण कर लेता है और उसे एक गुप्त स्थान पर रखता है। आर्यन एके से पूछता है कि क्या याजनी को बचाएगा या बम को रोकेगा। एके के उसके अपहरण का सबूत मांगता है और याजनी उसे मोर्स कोड का उपयोग करके उसका स्थान बताती है। तो मोर्स कोड जो होता है वो कमांडो लोगों का होता है, जो कि याजनी को पता था। एके उस स्थान पर पहुंचता है जहां वो प्लूटोनियम हथियार को फटने से रोकता है और आर्यन को मार देता है। एके याजनी उनकी बच्ची नताशा एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं जहां एके को एक मिशन फिर से सौंपा जाता है और उसका गाड़ी में फिर से रेड आ जाता है और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें आपको स्टार कास्ट में अजीत कुमार यानी कि अजय कुमार और काजल अग्रवाल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा मूवी है। अगर आप लोग को इस तरह का एक्शन मूवी अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।